Good morning, student. I am Durgeshwari Sahu, and today we are going to discuss about the topic cellular or wireless connectivity protocols. Okay, students. हमने पिछले क्लास में TCP, IP एड्रेस और आपका DNS वगैरह है जो सारे उस टॉपिक पे वर्क किया था, है ना, उसके बारे में डिस्कस किया था. अभी हम सेलुलर या वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो मॉडर्न एज सेलुलर और वायरलेस नेटवर्क्स डिपेंड heavily on wireless connectivity protocols such as 2G, 3G, 4G, etc. ओके, सो आपको तो ये सब पता ही होगा. 2G, 3G, 4G आपका फोन सिस्टम है, वायरलेस नेटवर्क है, उसमें अपन यूज करते हैं, है ना. तो वो सारे क्या हैं प्रोटोकॉल्स के अपने ये हैं. ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्टली 2G GSMs. 2G GSMs जो है क्या है आपका, फर्स्टली कब वो इन्वेंट हुआ था, 1992. ठीक है, ये क्या है आपका सेकेंड जनरेशन. द सेकेंड जनरेशन 2G, मोर फैमिलियर नोन एज GSM, was introduced back in 1992 and is a fully digital technology. It allowed some data along with calls in the form of text messages. GSM can handle data speeds of up to 250 kbps. ठीक है, तो 2G के बारे में क्या है. 2G क्या है, सेकेंड जनरेशन आपका क्या है, ये एक वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स. ठीक है, इसमें क्या रहता है आपका, कनेक्ट करके अपन जो भी जैसे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, उसमें फोन कॉल्स, मैसेजेस, ये सारे चीज क्या है यूज होते थे. क्या स्पीड इसका स्लो रहता था. ठीक है, एज कम्पेयर टू बाकी जो भी जनरेशन जो आपका कनेक्टिविटीज प्रोटोकॉल्स है उसके कंपैरिजन में ये क्या है थोड़ा सा स्लो रहता था. लेकिन इससे हम लोग क्या है डेटा सेंड कर पाते थे. ठीक है, इससे कॉल हो पाता था वायरलेस नेटवर्क के थ्रू. ठीक है, तो ये सारे की इसका स्पीड में क्या था, डेटा स्पीड क्या रहता था 250 kbps. ठीक है, 250 kbps. अभी क्या है बहुत ही फास्ट, एकदम फास्ट आपका क्या रहता है वर्क होते रहता है सारे उसमें डेटाज में, क्योंकि अभी क्या है 4G 5G निकल गया है. उस टाइम क्या था 2G, तो वो उसका स्पीड उससे कम था. ठीक है, देन आपका आ गया द GSM स्टैंडर्ड इज ट्रांसमिटेड एट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 900 मेगाहर्ट्ज एंड 1800 मेगाहर्ट्ज. ओके, देन 3G आने के बाद क्या है, ये थर्ड जनरेशन स्टैंडर्ड है. थर्ड जनरेशन स्टैंडर्ड कब आया, 2000 में. ठीक है, 3G वॉज इंट्रोड्यूस टू कैटर टू इंक्रीज demand for data by consumers. 3G initially offered speeds of 500 kbps to 2 mbps, but over the years it is now as high as 20 mbps. Okay, it can handle data in the form of text messages and multimedia such as audio, video, messages along with voice calls. 3G is transmitted at frequency 2100 मेगाहर्ट्ज. ओके, सेकेंड जनरेशन में क्या था, फर्स्टली हम लोग इसमें फर्स्ट जनरेशन का नहीं दिया हुआ है. फर्स्ट जनरेशन में क्या होता था, एक्चुअली हम उसमें क्या कर सकते थे, डेटा में तो शेयर करते थे, बट क्या है उतना उसका स्पीड नहीं रहता था, उसमें हम डेटा शेयर नहीं कर पाते थे. वो ऐसा सिस्टम था हमारे पास जिसमें हम लोग क्या कर सकते थे, सिर्फ कॉल कर सकते थे. ठीक है, वॉइस कॉल्स ये आपका क्या होता है वहां से सेंड होता था. बस हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट होते थे बस कम्युनिकेशंस के लिए. ठीक है, वो होता था फर्स्ट जनरेशन. सेकंड जनरेशन में क्या होता था, डेटा तो सेंड होता था, बस उसका स्पीड क्या रहता था 250 kbps, किलोबाइट पर सेकेंड. ठीक है, तो उसमें क्या रहता था आपका, उसमें आप डेटा सेंड करते थे, बस क्या है मैसेजेस भी होता था और कम्युनिकेशन दोनों चीज होता था. लेकिन हम उसमें क्या थे, जैसे मल्टीमीडिया से रिलेटेड और भी चीज है वो हम लोग सेंड नहीं कर पाते थे. बस उसमें क्या था, मैसेजेस सेंड होता था और कम्युनिकेशंस का एक मीडियम था. ठीक है, सेकंड जनरेशन. थर्ड जनरेशन में आने पर क्या हुआ, कम्युनिकेशन का मीडियम तो था ही, साथ में क्या है डेटा सेंड भी होता था और उसका क्या है स्पीड भी क्या होता था बढ़ गया. 500 kbps से क्या हो गया, वो 2 mbps तक का उसमें हम लोग क्या रहता था स्पीड उसमें कवर करता था. किसके लिए, डेटा के लिए. ठीक है, उसमें हमारा डेटा सेंड होता था, मल्टीमीडिया से रिलेटेड भी रहता था, जैसे ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स वगैरह है जैसे अपन सेंड करते हैं, है ना, मेल में सेंड कर लेते हैं या व्हाट्सएप या कुछ कुछ और एप्स वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें वीडियोस है, बहुत बड़ा बड़ा वीडियोस, लेंथी वीडियोस है, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीज हम लोग फाइल्स वगैरह सब चीज शेयर कर सकते हैं. ठीक है,
डेटा के थ्रू। तो ये इस तरीके से वर्क करता था कौन सा, थर्ड जनरेशन में। अब आया फोर्थ जनरेशन, ठीक है। थर्ड जनरेशन में जो फ्रिक्वेंसीज है वो कितना रहता था आपका, 2100 मेगाहर्ट्ज। और फोर्थ सेकेंड जनरेशन में क्या था, 900 to 1500 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। देन फोर्थ जनरेशन 4G offers data speeds in the range of 10 to 15 Mbps, which can go up to 50 Mbps and even higher depending on the technology. The operators use many different frequencies for 4G. In India, the frequency range of for 4G LTE is 1800 Hz to 2300 Hz. ओके, सो जैसे जैसे हमारा क्या है जनरेशन बढ़ते जा रहा है, वैसा ही उसका स्पीड भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। फर्स्टली आपका क्या है 2G में क्या है 250 kbps था, 3G में क्या आ गया आपका 2 Mbps, देन 4G में आपका आ गया क्या, डायरेक्ट 50 Mbps, ठीक है। तो अब क्या है 4G भी आने वाला है, मतलब आ गया है। 6G 5G 6G आपका आ गया है, वो भी आपका क्या है इंडिया में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाए, वो जनरेशन में क्या है तो उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, उसका फ्रीक्वेंसीज रेंज भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। वैसे हमको क्या, जैसे पहले क्या होता था, कोई भी जैसे डेटाज है वो 10 मिनट में सेंड होता था, वो क्या हो गया थर्ड जनरेशन में 5 मिनट में सेंड हो रहा है। 5 मिनट के बाद फिर आपका फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया 5 सेकंड में सेंड हो रहा है। ऐसे टाइप का क्या हो रहा है यहाँ पे वर्क हो रहा है, उसका स्पीड क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका वायरलेस और क्या है सेल्युलर और वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स, ओके। देन इसका बैंडविड्थ भी क्या होता है, बढ़ते जा रहा है, ठीक। देन आपका क्या आता है वाईफाई, एक तरीका है वाईफाई क्या है, वायरलेस उससे जुड़ने का। वाईफाई उसका क्या है फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडली, ठीक है। वायरलेस फिडली प्रोटोकॉल गवर्न्स द रूल्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम your PC to the ISP. For Wi-Fi to work, you need firstly a broadband internet connection. Then second one is a wireless router which relay your internet connection from the wall, the ISP to the PC, and last a laptop or desktop with a wireless internet card or internal wireless adapter. Okay, so वाईफाई आपको पता ही होगा कि क्या होता है। वाईफाई से हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके अपन क्या करते हैं डेटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन यूज करते हैं कहीं किसी का फोन का वाईफाई ले लिया, अपना फोन का नहीं चल रहा है तो किसी की फोन का वाईफाई लेके उससे क्या है डेटा कनेक्ट करके हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास खुद का सेल्युलर नेटवर्क नहीं है तो क्या होता है दूसरे का अपन वाईफाई लेके उससे कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी काम वही ही होता है जैसे सेल्युलर नेटवर्क में होता है, ठीक है। देन वाईफाई क्या है आपका वायरलेस नेटवर्क, ओके। देन वाईफाई हॉटस्पॉट, a hotspot is a venue that offer Wi-Fi access. The public can use a laptop, Wi-Fi phone or other suitable portable device to access the internet technology, a Wi-Fi hotspot. Okay, जैसे आपका लैपटॉप पीसीज है उसमें भी अपन क्या है वाईफाई से कनेक्ट करके उसमें से डेटा यूज कर सकते हैं। ऐसा क्या करता है वो एडॉप्टर के रूप में यूज करता है, वायरलेस एडॉप्टर के तरह क्या करता है वर्क करता है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या आपका वाईफाई डिवाइस है अलग अलग, ठीक है। वाईफाई आपका जियोफाई डिवाइस है, आपका रिलायंस इंटरनेट यूज करने के लिए रिलायंस जो डिवाइस रहता है वो सब चीज है जिससे आप क्या करते हैं पीसी से कनेक्ट करके उसमें क्या कर सकते हो वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या रहता है आपका वाईफाई हॉटस्पॉट, ठीक। बेसिक नेटवर्क टूल्स में क्या आएगा आपका, when you are connected to internet you might encounter many problems to figure out what types of errors are obstructing your connection. You may need to work with different network tools or simple networking commands. In order to use these commands you have to type them in front of command prompt, okay. In Linux you do this on a terminal. In Windows you need to run CMD command prompt, okay. CMD क्या है आपका main command prompt application first. To run CMD on a Windows computer just type CMD in the search box available from start button and click the CMD application name its source. Now on the prompt in CMD Windows you can issue these commands
वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक नेटवर्क टूल्स, बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कर रही हूँ CMD कमांड प्रॉम्प्ट। आपका क्या है, बाय डिफॉल्ट ये रहता ही है, सिस्टम में आपका रहता ही है कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, ये क्या है, आपका सिस्टम एप्लीकेशन है, तो ये क्या आता है, ये CMD क्या है, आपका मेन कमांड प्रॉम्प्ट। इसको ओपन करोगे तो जैसे आपका क्या है, सामने आपका क्या होगा, ये विंडो ओपन होगा, उस पर आप क्या है, जो नेटवर्क से रिलेटेड अपन कमांड है वो क्या है उसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कई बार इसमें क्या रहता है, जैसे जावा प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें क्या है ये, ठीक है, ये आपका क्या रहता है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, वर्क होता है जहां पे क्या होता है, आपका कोई भी नेटवर्किंग से रिलेटेड आपका कमांड क्या है उसमें कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, जैसे जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें अपन जो भी उसका ये रहता है आउटपुट, उसको देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ही यूज करते हैं। ओके, सो ये सारी चीज यूज हो रहे हैं। देन पिंग, ठीक है, पिंग PING पिंग क्या आता है, पिंग कमांड विल वर्क व्हेन यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। ये कमांड है, ठीक है, वो क्या कनेक्ट करने के लिए यूज करता है, आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यूज करता है। ठीक है, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तब वो पिंग कमांड यूज करते हैं, पिंग उसको कनेक्ट करने के लिए। टू टेस्ट द कनेक्टिविटी बिटवीन to host, you can use the ping command. Ping determines whether the remote machine, website, server, etc. okay, can receive the text packet and reply. It is determined by finding how much time it takes to get the response from the remote machine. Ping server to purpose. Firstly, to ensure that a network connection can be established. Then second one is timing information as the speed of the connection. Okay, so that's why ping commands are used. Okay students, then trace route for Linux, for tracked for Windows. Okay, to trace the network path, the signal takes from your computer to the destination computer whose domain name is given with the command. You can use traceroute command. Traceroute or traced is very similar to ping, except that it identifies with network pathways it takes along each hop. Rather than the time it takes for each packet to return, you can use this command as per following format. Firstly, traceroute or traced, डोमेन नेम और IP एड्रेस, ये इस टाइप का आपका क्या है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, विंडोज एक ओपन हुआ था, वैसा ही क्या ये कमांड प्रॉम्प्ट है, उस कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क कर रहे हैं तो हमको इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, ये पिंग जैसे यूज कर रहे हैं वैसे ही हमारा क्या आता है, आपका ट्रेस, आपका राउट। ठीक है, ट्रेस राउट कमांड। ट्रेस राउट कमांड क्या है कि ट्रेस करने के लिए पाथ को, जो भी आपका पाथ दिया हुआ है जहां पे आपका रखा हुआ है फाइल या जो भी ट्रेस करना है आपको उसमें, उसके लिए वो कमांड यूज होता है। एक जैसा कि पिंग होता है वो कनेक्शन के लिए होता है। ठीक है, कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है दो राउट के बीच में, सर्वर और जो क्लाइंट है उसके बीच में। ठीक है, वेबसाइट सर्वर के बीच में जो कनेक्शन दिखाने के लिए पिंग यूज करता है कि है कि नहीं उसमें, वैसे ही है ट्रेस करता है पाथ देखने के लिए कि कौन से पाथ पे वर्क करना है, फाइल का पाथ क्या है, वो सारी चीज के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें वर्क होता है। यहाँ पे ऐसे देख के अपन उसमें कर सकते हैं, ये क्या है, मेन उसका पाथ होता है, कौन से उसमें यूजर डायरेक्टरी में क्या है वर्क कर रहा है वो, उसके लिए आप जो भी यहाँ पे सर्च करोगे उसका पाथ यहाँ पे आपको क्या हो जाता है, शो हो जाता है। ठीक है, वैसे ही NS लुकअप, ठीक है, फॉर डायग्नोसिस DNS name resolution problems, you can use the command NSLOOKUP. NSLOOKUP, when you type NSLOOKUP in front of the command prompt, it does two things. Firstly, it displays the name and IP address of your computer default DNS server. It also displays a small prompt that is NSLOOKUP's own prompt. Here you can type the domain name or IP address. The result determines if your DNS server can resolve the given domain or IP address. Okay.
यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा वहाँ पे NS लुकअप अपन यूज करेंगे तो क्या डिफॉल्ट सर्वर का जो भी पाथ है वो उसका आईपी एड्रेस वो शो करेगा, ठीक है। 4 आपका क्या IPv4 जो है वो 4 उसमें क्या रहेगा आपका आईपी एड्रेस शो करेगा, ठीक है। और फर्स्टली क्या रहेगा, नेम शो करेगा, क्या है आपका सर्वर नेम जो भी आपका जो भी रहेगा वो उसको सेव, डोमेन नेम जो रहेगा उसको क्या करेगा, शो करेगा, डोमेन नेम एंड आईपी एड्रेस दोनों को शो करेगा। हम लोग एक बार इसे यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं एक्चुअली है क्या, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग चेक करते हैं cmd, ये कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग चेक करेंगे, वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ns लुकअप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे ns लुकअप, अपन जैसे चेक कर रहे हैं तो उसमें क्या आना चाहिए, वो उसका जो DNS नेम है ना, डोमेन नेम सर्वर का, वो जो और उसका नेम और उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये आपका जो डिफॉल्ट सर्वर नेम है वो और उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। डिफॉल्ट सर्वर नेम क्या है आपका, अननोन है, ठीक है। अगर हम लोग क्या है इसमें उसका सेट कर देंगे, उसका इंटरनेट चालू करेंगे, कोई भी अपन वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा वो दिखा देगा। यहाँ पे आपको शो हो रहा है डिफॉल्ट सर्वर अननोन है, यहाँ पे उसका नाम हमने नहीं दिया है इस वजह से वो क्या दिखा रहा है, अननोन, ठीक है। आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट आपका क्या रहता है 120.0.1, ये किसी भी पीसी का क्या है बाय डिफॉल्ट उसका क्या रहता है आईपी एड्रेस, ठीक है, 127.0.0.1। ओके, सो इस तरीके से क्या होता है, वर्क होता है किसमें, एनएस लुकअप को हम इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, देन समझ में आया होगा आपको। ये क्या है, थोड़ा सा वो सर्वर नेम जो भी वो उसको यूज करके यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे क्या उसका एड्रेस, और ये यहाँ पे जैसे हमने चालू किया था, ठीक है। यहाँ पे कौन सा विंडोज वर्जन कौन सा चल रहा है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ये सारी चीज वो सबको बताएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का है ना, वो सारा चीज उसमें क्या है वर्क करके बता रहा है। ऐसे तरीके से हम लोग उसको भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग किसी का क्या लिख दिए, ऑथर रिलेटिव से डोमेन नेम और कुछ भी और अपन वहां पे लिख दिए, जैसे CBSC एकेडमिक nic.in क्या है डोमेन डॉट नेम, इस तरीके से हम लोग उसमें एड्रेस वगैरह दे देंगे, इसमें लिख देंगे नन ऑथर जो भी, तो उसका क्या है उसमें क्या होगा, शो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है वर्क होता है किसमें, कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। देन ipconfig कमांड, ठीक है। ipconfig कमांड display detailed information about the network you are connected to. It is used as per following format. Firstly, ipconfig or ipconfig/all. Okay, the ipconfig/all command gives more details information such as DNS servers, DHCP enables or not, MSC MAC address, okay, MAC address along with other helpful information. okay, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ipconfig, ठीक है। तो वहां पे क्या आएगा आपका ipconfig, यहाँ पे आपको शो होगा, वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्या रहता है आपका, ये हम लोग पहले दूसरा हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, cmd, ये आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ipconfig, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपका ipconfig इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेट और एक्सटर्नल कमांड। यहाँ पे अगर हम लोग इंटरनेट ऑन कर रहे रहते हैं तो वहां पे आपको क्या हो जाता है, वो ipconfig आपका शो हो जाता है। यहाँ पे एक बार ipconfig ऑल करके देखते हैं, /all, ये ठीक है। आपका सारा इसमें क्या मीडिया कनेक्शन जो भी रहता है वो सारा चीज आप क्या हो गया, शो हो गया, ठीक है। ये वायरलेस लैन एडाप्टर आपका बहुत सारा क्या है, होस्ट नेम क्या है, दुर्गा साहू, ठीक है। प्राइमरी DNS सफ है, नोड टाइप क्या है, हाइब्रिड, ठीक है। IP राउटिंग एनेबल नो, आपका सारा डिटेल्स इसमें क्या हो जाएगा, शो हो जाता है, ठीक है। मीडिया स्टेट क्या है, मीडिया डिसकनेक्टेड है, ठीक है। अभी हमने कोई मीडिया कनेक्ट नहीं किया है यहाँ पे क्योंकि इंटरनेट हमने ऑन नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है पूरे सारे चीज में इसका वायरलेस अडॉप्टर क्या है, वाईफाई क्या है, मीडिया डिसकनेक्टेड है, अभी
कोई हमने यहाँ पे अडॉप्टर यूज नहीं किया है, कोई कुछ भी हमने उसका और क्या है वर्क नहीं किया इसमें, तो ये सारा चीज ऐसे शो होते जाता है अपने को। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है कनेक्शन वायरलेस अडॉप्टर, डोमेन नेम रहेगा आपका, आईपी एड्रेस वगैरह शो करेगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये वर्क करता रहता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब मेन कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे क्या होता है, शो होता है। जैसे कि मेरे में अभी शो हो रहा था वैसे ही आपका यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि क्या होस्ट नेम मेरा क्या था यहाँ पे, दुर्गा साहू। ठीक है, नोड टाइप क्या था, हाइब्रिड नो डोमेन नेम, ऐसा टाइप क्या आता है आपका शो हो रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, ये देख लो। ठीक है, होस्ट नेम दुर्गा साहू ऐसा टाइप का क्या शो हो रहा है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, शो हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। हु इज कमांड, उसमें क्या है, हु इज कमांड इज अ क्वेरी कमांड दैट इज यूज्ड टू गेट सम इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक डोमेन नेम सच एज हु रजिस्टर्ड इट, when was registered, it registered, and when the domain will expire, etc. This command is used as per format. Who is h command domain name। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जैसे google.com अपन यूज कर सकते हैं इस टाइप का। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है, ये भी क्लियर कर देते हैं। फिर से अपन यूज करते हैं cmd h। क्या था उसके बाद, अरे google.com अपन भी करके देखते हैं। वैसे नेट तो ऑन नहीं है, मे बी शो होगा कि नहीं। google.com ये यहाँ पे देखो, क्योंकि गूगल हमने गलत लिखा है ना, h और google.com नहीं आ रहा है। हम नेट ऑन करेंगे तभी वो दिखाएगा, इसमें सर्वर वर्जन रहेगा, उसका सारा चीज डोमेन नेम google.com ये पूरा सब चीज शो करेगा अगर हम लोग नेट ऑन करेंगे तब। ठीक है, अभी हमने नेट ऑन नहीं किया है तो ये इस तरीके से नहीं शो होगा। स्पीड टेक्स्ट, speed text क्या है, to check the download and upload speed of your network connections you can use a speed test utility. There are many speed test utility available online, but we use the site speedtest.net. Okay, apostrophe s utility for this. To check the speed of your network, you go to site speedtest.net while you are online and then click go. You may need to choose your server also. It will then show you download and upload speed of your network at that point of time. Okay, यहाँ पे क्या है, अपन स्पीड चेक कर सकते हैं डाउनलोड होने का, और क्या है जो भी अपलोड कर रहे हैं उसका स्पीड क्या है आपके इसमें सिस्टम में, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन हैं तो वहां पे क्या है, speedtest.net अपन यूज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, उससे आपको क्या है, सारा चीज इसमें मिल जाएगा। ऑनलाइन मिलेगा ये चीज है ना, ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। ओके, देन वेरियस प्रोटोकॉल्स यूज्ड ऑन नेटवर्क। फर्स्टली HTTP, ओरली ऐसे बता रही हूँ उसको, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। HTTP आपको वो तो पढ़ना ही है, लेकिन क्या है, मैं इसको आपको सिंपल सा लॉजिक बता दे रही हूँ, उसको पढ़ने का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, HTTP फर्स्टली हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्यों यूज करते हैं, कि आपका जो भी एप्लीकेशन, ये क्या है, आपका एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, ये आपका क्या रहता है, आपका जो भी आपका वेबसाइट, जो सर्वर्स पे आप लोग जो भी चेक करते हैं, ठीक है, जो भी वेबसाइट अपन ओपन करते हैं तो उसमें क्या लिखा रहता है, http:// आपका जो एड्रेस रहता है, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर, उसमें आपको क्या आता है, मिल जाता है आपका क्या वेबसाइट का जो भी नेम है वो। ठीक है, तो ये क्या करता है, HTTP जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स यूज करता है आपको क्या है, वेबसाइट या वेब पेज को क्या करने के लिए, शो कराने के लिए। ठीक है, उसका आपको शो कराता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कोई भी सर्वर उसके साथ आपको जोड़ के यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है,
तो वहां पे क्या होता है, ये एक लिंक प्रोवाइड करता है जिससे क्या होता है आपको वेबसाइट पे क्या कनेक्शन मिल जाता है, जो भी वेब पेज है उससे आपको ये क्या कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो वो होता है HTTP। देन क्या आता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या आता है, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए वन पीसी टू अनदर पीसी, फाइल ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है, ये यूज होता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ फाइल अक्रॉस इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू ये क्या आता है, वन पीसी टू अनदर पीसी या वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम अब क्या है फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए यूज होता है ये प्रोटोकॉल्स, ठीक है। देन आपका आता है ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे आपको क्या क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है। देन POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल डिलीटेड ईमेल्स ऑन द सर्वर आफ्टर डाउनलोडिंग देम टू योर लोकल ईमेल क्लाइंट, ओके। उसके लिए क्या होता है POP, ठीक है। POP यूज करते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स, ठीक। देन IMAP क्या आता है, इंटरनेट मैसेजेस एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट का मैसेजेस रहता है उसको एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो IMAP होता है। IMAP is more suitable for you if you're going to access your email from different locations on or if your messages are by multiple users, okay। देन SMTP क्या है आपका, पूछता ही है, ओके। तो ये क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है आपका, क्या है, मेल ट्रांसफर के लिए आपको यूज होता है, सेंडिंग मेल्स, ठीक है। उसके लिए क्या होता है SMTP यूज होता है। ये क्या होता है आपका, सिक्योर रहता है, ठीक है। मैसेजेस क्या करता है, इनकोडिंग डिकोडिंग का काम इसी में होता है SMTP में, ठीक है। आपका क्या है, मेल जो है सिक्योरली जिस भी आप यूजर्स के पास भेज रहे हैं, जिस भी रिसीवर्स के पास भेज रहे हैं उसको क्या है क्लियरली रिसीव होगा, और उसमें क्या होगा, अदर जो भी थर्ड पर्सन है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ओके। देन क्या आता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या आता है, ये एक टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये भी क्या है, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करता है ये भी, ठीक है। इंफॉर्मेशन करता है क्या है, दो भी इंफॉर्मेशन रहता है, ट्रांसमिट करता है किसके बीच, टू कम्युनिकेटिंग टर्मिनल्स, ठीक है। PC डाउनलोडिंग ए पेज फ्रॉम अ वेब सर्वर्स, या और कोई भी क्या है, वन कंप्यूटर सेंडिंग एंड ईमेल मैसेजेस टू अनदर कंप्यूटर। तो इस तरीके से जो भी वर्क हो रहा है उसके लिए क्या करता है, ये प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है, कौन, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या VoI प्रोटोकॉल्स, ओके। देन NFC क्या है, near field communications. Near field communications, as no physical connectors are used with NFC near field communications. The NFC connections is more reliable. ठीक है। आपका क्या रहता है, जैसे जेंडर वगैरह यूज करते रहते हैं ना अपन, और या ब्लूटूथ वगैरह कुछ और भी यूज कर रहे हैं, जो भी ट्रांसफर करने के लिए वर्क एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वही एक टेक्नोलॉजी होता है NFC का, नियर फील्ड कम्युनिकेशंस, ओके। देन आपका आता है हाउ HTTP वर्क्स, अ बेसिक आइडियाज। जैसे कि मैंने क्या है वर्क बता दिया उसका क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर कनेक्शंस कैसे देता है। HTTP मीन क्या होता है आपका, क्लाइंट सर्वर को कनेक्ट करने के लिए वर्क होता है, ठीक है। क्लाइंट से सर्वर को क्या कर देता है, वो कनेक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहता है, जो भी रिस्पॉन्स आपको चाहिए रहता है, वो रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है, ओके। देन ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड है, कैसे वर्क हो रहा है उसमें वही सब बता रहा है। रिक्वेस्ट आप भेजते हैं सर्वर को, सर्वर जो क्लाइंट है, ठीक है, यूजर्स आप यूज कर रहे हैं सिस्टम या फोन या लैपटॉप, जो भी, उससे आप क्या करते हैं सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया, व्हाट इज HTTP, ठीक है। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, मैं यूजर हूँ, मैंने फोन से क्या किया, सर्वर मतलब इंटरनेट पे मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजा, व्हाट इज HTTP, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट भेजा तो सर्वर से मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मेरा नेट ऑन होगा इंटरनेट तो वो मेरे को क्या मिलेगा, रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। वो क्या होगा, मेरे फोन में ही शो होगा वो मैसेजेस, वो HTTP रिस्पांस मेरे पास ही वापस आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर वर्क होता है, ठीक है। उसमें क्या है, रिक्वेस्ट भेजते हैं हम लोग और रिस्पॉन्स वहां से मिलता है, ठीक। ये ऐसा हो गया, ये वर्क हो गया। वर्किंग ऑन ईमेल,
वर्किंग ऑफ ईमेल, ईमेल पे कैसे वर्क करते हैं ये सारे आपको तो पता ही होगा कि ठीक है, आप मेल भेजते हैं सारे दोस्तों को। जैसे मैंने आपको नोट्स मेल में भेजे तो कैसे भेजती हूँ मैं, वो क्या आता है अपना मेल ओपन करके उसमें क्या है फाइल कंपोज करके उसमें अब क्या आता है मैंने आपका जो एड्रेस है ठीक है जिसपे मेरे को भेजना है, जैसे आपका ईमेल आईडी है तो उस ईमेल आईडी पे मैंने कुछ मैसेजेस करके डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेट कुछ भी मैंने उसमें भेज के उसको क्या किया है उसको लिखा है ठीक है। और वहां पे उसको क्या है वर्क कर रही हूँ मैं, उसमें डेटा क्या है भेज रही हूँ आपको इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन डेटा भेज रही हूँ तो उसका क्या है वर्क हो रहा है ठीक है। तो इस तरीके से इसमें वर्क मेल को क्या है